अस्सलामुअलैकुम। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हुआ वो 3 लोगों ने देखा। मैंने, अवैस ने और तैमूर ने। और तीनों की एक ही बात है कि वो 3 रातें ज़िंदगी की सबसे बुरी रातें थीं। कोई ड्रामा नहीं, कोई ज़हनी ख्याल नहीं। जो हुआ वो हुआ, जिस तरतीब से हुआ उसी तरतीब से लिख रहा हूँ। हम 3 दोस्त थे यूनिवर्सिटी के ज़माने से। मैं बिलाल लाहौर का, अवैस इस्लामाबाद का और तैमूर पेशावर का। हर साल एक ट्रिप करते थे, कभी नॉर्थ कभी साउथ। 2019 में सवात का प्लान बना। अवैस ने एक जगह ढूंढी थी। एक कोठी थी सवात के जंगल में, मैं आदम से थोड़ी दूर पहाड़ पर। मालिक कराची में रहता था, कोठी किराए पर देता था। केयर टेकर था एक, कुल बच्चा ना था उसका, जो नीचे गांव में रहता था और की देने आता था। 3 दिन 3 रातें पहाड़ी जंगल में। हमने सोचा परफेक्ट ट्रिप है। 3 रातें हाँ परफेक्ट थीं, मगर उस तरह नहीं जैसे सोच के गए थे। पहुँचे हम एक जुमेरात की दोपहर। सवात की खूबसूरती जो सच में है, कोई झूठ नहीं, अंदर से कुछ खोलती है। मेदम से ऊपर वाला रास्ता था, कोठी जंगल में थी, दरख्त ऊंचे थे। हमें उस कोठी का केयर टेकर मिला, करीब 50 साल का था वो। खामोश बंदा था। उसने हमें चाबी दी और अंदर दिखाया सारा कुछ ज़रूरी बातें बताई और सीधा जाने लगा। अवैस ने उसको रोका और कुछ और बताना है तो बताओ घर के बारे में। उस केयर टेकर ने एक सेकंड रुक के अवैस को देखा, फिर बोला रात को बाहर मत जाना। इतना कह के वो चला गया। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और तैमूर ने कहा जानवर होंगे इसलिए कहा है। अवैस ने कहा हाँ वरना क्या ही है। मैंने कुछ नहीं कहा इस पर, मगर वो केयर टेकर का चेहरा याद रहा। उसने वो बात इस तरह नहीं की थी कि जैसे जानवर की वजह से कह रहा हो। कोठी अंदर से अच्छी थी। 2 कमरे थे, एक हाल, रसोई, बाहर एक छोटा सा वरांदा। जंगल सीधा सामने था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि ऊपर से आसमान कम दिखता था। ज़्यादा दरख्त थे वहाँ पर। दिन में वो खूबसूरती थी, रात में ये बाद में पता चला वो अंधेरा था, काफ़ी ज़्यादा गहरा। पहला दिन नॉर्मल गुजरा। जंगल में थोड़ी वॉक की, खाना खाया और बातें की। रात को तैमूर ने खाना बनाया था, वो अच्छा पका लेता था। हमने खाया, चाय पी और बाहर वरांदे में बैठ गए। रात ठंडी थी, जंगल की आवाज़ें थीं, पत्ते, हवा, दूर कोई चीज़, सब नॉर्मल। करीब रात के 11 बजे अंदर गए हम। 2 कमरे थे, अवैस एक में था और मैं और तैमूर दूसरे में। हम सो गए थे। रात के करीब 2:30 बजे मैंने आंखें खोली, सीधा छत देखी। कमरे में अंधेरा था, बाहर जंगल था, कोई रोशनी नहीं थी, कान में कुछ नहीं था। एक आवाज़ बहुत धीमी बाहर से जंगल की तरफ से। वो आवाज़ जानवर की नहीं थी, नहीं थी, जानवर की नहीं थी। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मगर जंगल की आवाज़ें अलग होती हैं और इंसानी आवाज़ें अलग। ये इंसानी थी। कोई बोल रहा था बाहर जंगल में रात के 2:30 बजे, धीरे धीरे, कुछ अल्फाज जो समझ नहीं आई मगर बोले जा रहे थे। मैंने तैमूर को जगाया और हाथ से धीरे से हिलाया उसे। वो जागा। उसने कहा क्या? मैंने हाथ उसके मुंह पर रखा और कहा चुप। उसने आंखें खोली और कान लगाए। वो भी सुन रहा था और चेहरा बदल गया था उसका भी। हम दोनों चुप रहे। आवाज़ रही करीब 5 मिनट, फिर बंद हो गई अचानक। तैमूर ने मेरे कान में कहा कोई इंसान है बाहर। रात के 2:30 बजे मैंने कहा। कोई जवाब नहीं था इस बात का। सुबह अवैस को बताया, उसने कहा कोई गांव वाला होगा, रास्ते से गुजर रहा होगा, मगर कोठी के साथ कोई रास्ता नहीं था। कोई जंगल में, वो भी रात को, क्यों ही गुजरेगा। दूसरा दिन जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। वाटरफॉल देखा, करीब खाना खाया और थक के शाम को वापस आए घर। रात को फिर बाहर बैठे, हंसे और बातें की गई। तैमूर ने वो आवाज़ मेंशन की। अवैस ने फिर कहा कोई होगा और हम आगे बढ़ गए। रात को सो गए और इस रात अवैस के कमरे में कुछ हुआ। सुबह अवैस उठा और चेहरा अलग ही था उसका। वो बंदा जो हमेशा सुबह उठ के पहले जोक करता था, चुप था, चाय पी और कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा ठीक है? उसने कुछ देर ली, फिर बोला रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने मुझे यही कहा। मैंने कहा हवा से क्या? उसने मुझे कहा कि अंदर से लॉक था दरवाज़ा, मैंने खुद किया था। ये सुन के खामोश थे हम तीनों। खुला, मैंने देखा, आराम से खुला। कोई था दरवाजे पर, बाहर जो अंदर आ रहा था। अवैस की आवाज़ बिल्कुल सीधी थी। वो ड्रामा नहीं करता था, कभी किया ही नहीं था ऐसा। फिर मैंने टॉर्च जलाई और वहाँ देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा फिर भी खुल रहा था। तैमूर ने कहा दरवाज़ा कैसे खुला? फिर नहीं पता, अवैस ने यही कहा। 3 लोग थे, तीनों के पास कोई जवाब नहीं था।
उस दिन हमने सोचा कि वापस चलते हैं, सीरियसली सोचा। अवैस ने कहा और मैंने हाँ कर दी। मगर तैमूर ने कहा यार एक रात और है, दिन में कुछ नहीं होता तो रात को भी दरवाज़ा बंद करो, सब साथ एक कमरे में सो जाएंगे, सुबह चलेंगे यहाँ से। हमने मान ली उसकी भी बात। पर एक और रात, वो फैसला आज सोचता हूँ सही था या गलत नहीं जानता, मगर उस रात जो हुआ वो तीसरा दिन था, और तीसरे दिन जो हुआ वो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी था। रात को तीनों एक ही कमरे में सोए, दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ बंद थी, टॉर्च साथ, और करीब 10 बजे हम सो गए थे। रात के करीब 1 बजे तीनों की आंखें एक साथ खुली। अचानक कोई हरकत हुई थी, शायद कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, मगर तीनों एकदम से जाग गए थे एक ही वक्त पर, जैसे किसी ने जगाया हो हमें। ये चीज़ खुद अजीब थी। एक इंसान अकेला जागता है, 2 जाग सकते हैं, मगर 3 एकदम से, 1 सेकंड में, एक ही वक्त पर। कमरे में कुछ था, वो फील जो डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, कि तुम अकेले नहीं हो, कि कमरे में कोई और भी है। तीनों ने फील किया था और तीनों ने बाद में अलग अलग बताया भी था कि वो फील एकदम से थी, अचानक जैसे कोई अंदर आ गया हो। टॉर्च जलाई, कमरा देखा, कोने में वो कोना जो दरवाजे के साथ था, कुछ था उधर धुंधला सा, मगर था। एक शेप थी खड़ी, लंबी सी, जो टॉर्च की रोशनी में सीधा नहीं दिखी, जैसे रोशनी उस पर फिसल रही हो। तैमूर ने कहा एक लफ्ज़, वो क्या है? और उसी वक्त वो शेप, वो धुंधलापन, वो लंबी सी चीज़ अचानक से गायब हो गई। कमरा खाली था। हम तीनों उस कोने को देखते रहे, और टॉर्च थी हमारे पास, कमरा रोशन था, कोना खाली था। मगर जो अभी था वो था, मगर जो अभी हमारे साथ हुआ था हम वो भूल नहीं सकते थे। तीनों ने देखा था, एक ही शेप थी, लंबी, धुंधली, और फिर गायब हो गई थी वो। कोई कुछ नहीं बोला और काफ़ी देर तक टॉर्च तैमूर के हाथ में थी, वो कोने पर टिकी रही और वो खामोश रहा। इतनी ही देर में दरवाज़ा ऐसा लगा ज़रा सा खटका है, जैसे किसी ने बाहर से खटकाया हो, और बाहर से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ भी आई थी। इतने में हम और डर गए। अवैस मेरे साथ था, मैंने फील किया कि उसका कंधा कांप रहा था थोड़ा थोड़ा, वो खुद नहीं जानता था शायद क्यों। मैं भी कांप रहा था अंदर से, वो ठंड जो अंदर ही आती है, जो बाहर की ठंड से अलग होती है, वो खौफ था शायद हमारा। फिर तैमूर ने टॉर्च घुमाई और पूरा कमरा देखा, एक बार सारे कोने, छत, दरवाज़ा, कुछ नहीं था वहाँ पर। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया था, हमें नहीं पता कैसे। खिड़कियाँ बंद थी, वो सब वैसे ही था। क्या था? अवैस ने यही कहा हमें, इतनी धीमी आवाज़ में कि हमने मुश्किल से सुना। कोई जवाब तो नहीं दिया अव्वल। उस रात हम तीनों ने आंखें बंद नहीं की, बिस्तर पर बैठे रहे, और 3 लोग, एक कमरा, एक टॉर्च, और सुबह का इंतज़ार करते रहे। बस बैठे रहे हम। जब बाहर से सुबह की पहली रोशनी आई, जंगल में से, दरख्तों के बीच से, वो नीली ग्रे रोशनी, जब पहली बार लगा कि रात ख़त्म हो गई है। सुबह सामान बांधा, और कोई नहीं बोला इस बार कि एक दिन और रुको। कोई सवाल नहीं था, और केयर टेकर को कॉल की, चाबियां जो वापस करनी थी उसे। वो आया करीब 1 घंटे में। तैमूर ने उससे सीधा पूछा कि जब वो चाबियां लेने आया था, इस कोठी में है क्या कुछ? वो केयर टेकर ने चाबी ली और एक पल रुका, फिर बोला, तुम लोगों के साथ क्या हुआ? तैमूर ने बताया, आवाज़ पहली रात, दरवाज़ा दूसरी रात, और कोना, वो चीज़ें गिरना तीसरी रात हमारे साथ हुआ। वो केयरटेकर चुप रहा, फिर पूरा सुनता रहा। चेहरा नहीं बदला उसका, जैसे सब पहले से ही पता हो उसे। जब तैमूर ख़त्म हुआ ये बात करके, तो वो केयरटेकर ने एक सवाल किया, तीसरी रात वो कोना दरवाजे के साथ वाला था क्या? तैमूर ने कहा हाँ। वो केयरटेकर ने सर हिला दिया और जैसे कन्फर्म हो गया उसे। उसने बताया, और ये वो चीज़ थी जो तीनों को रास्ते भर सवात से लाहौर तक चुप रखती रही, कि ये कोठी काफ़ी पुरानी थी, मालिक के दादा की थी, जंगल में थी, हमेशा जंगल में थी, और जंगल में रहने वाली चीज़ें होती हैं जो शहर में नहीं होती। उसने कहा कि इस कोठी में काफ़ी साल पहले एक बंदा रहता था, अकेला, जो जंगल का काम करता था और लकड़ी काटता था, वहाँ रहता था। 1 साल काम करके वो बंदा गायब हो गया, दोबारा नहीं मिला। लोग आए देखने, वो नहीं था। कोठी में था सब कुछ, बिस्तर, कपड़े, सामान, मगर बंदा नहीं था, कभी नहीं मिला वो बाद में। तब से वो केयरटेकर ने कहा, जो भी यहाँ रात गुजारता है, कुछ ना कुछ होता है उसके साथ। पहली रात आवाज़, दूसरी रात दरवाज़ा, तीसरी रात वही जो तुम लोगों के साथ हुआ, या तीसरी रात वो दिखता है। अवैस ने पूछा, क्या दिखता है? वो जो था यहाँ,
जो क्या था। वो केयरटेकर ने एक चीज़ और बताई जो सीधा दिल में उतरी कि जो लोग पहली रात ही नहीं रुकते, निकल जाते हैं यहाँ से, उनके साथ कुछ नहीं होता। जो दूसरी रात तक रहते हैं थोड़ा होता है, जो तीसरी रात गुजारते हैं वो देखते हैं यहाँ पे सब कुछ। तुमने तीसरी रात गुजारी, उसने कहा, और देखा, मतलब उसने दिखाया तुम्हें। तैमूर ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि जो देखा था वो सिर्फ यहाँ नहीं रहता। वो केयरटेकर ने कहा, साथ भी जाता है और कभी कभी तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ता। गाड़ी में बैठे सवाद से वापसी का रास्ता था। पहाड़, मोड़, नीचे वादियाँ थीं। बाहर खूबसूरती थी कोठी से निकल के, वही खूबसूरती जो आते वक्त थी, मगर कोई नहीं देख रहा था अब बाहर। तीनों गाड़ी में थे और अपने अपने ख्यालों में गुम थे। वो केयरटेकर की आखिरी बात कानों में थी, साथ भी जाता है कभी कभी। करीब 2 घंटे सफ़र करने के बाद एक जगह आई जहाँ से चाय ली हमने रुक के। ढाबा था, लोग थे, ज़िंदगी थी। चाय आई, तैमूर ने पहली बार मुंह खोला। यार वो साथ आने वाली बात, अवैस ने कहा, मत सोच। कैसे नहीं सोचूं? अवैस ने दोबारा कहा, मत सोच। और तैमूर चुप हो गया। मैंने चाय पी और कुछ नहीं बोला, मगर अंदर वो सवाल था जो तैमूर ने शुरू किया था और अवैस ने रोका था। वो सवाल जो कोई नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी शायद। लाहौर पहुँचे रात को और अपने घर, अपना कमरा, अपना बिस्तर। पहले तो नींद नहीं आई काफ़ी देर तक, फिर छत देखता रहा, कोने देखे अपने कमरे के भी। वो दरवाजे के साथ वाला कोना खाली था, बिल्कुल खाली, मगर आंखें वहाँ जाती रहीं बार बार और बार बार। सुबह अवैस का मैसेज आया और उसने कहा, ठीक हो? मैंने लिखा, हाँ। और तुम? उसने लिखा, रात भर नींद नहीं आई मुझे। तैमूर का मैसेज आया थोड़ी देर पहले, सिर्फ इतना, यार घर का कोना मत देखो रात को। और उसने कुछ नहीं लिखा हुआ। 1 हफ्ते तक यही रहा, रात को कोना, नज़र खुद जाती रही वहाँ पर, और कुछ नहीं था वहाँ पर, कभी कुछ देखा ही नहीं था, मगर एक वहम था शायद मेरा। फिर एक रात घर वापसी के करीब 9 दिन बाद नींद में एक चीज़ आई, पूरी तरह ख्वाब नहीं था। वो बीच वाली कैफियत थी, मगर एक चीज़ थी, वो शेप, वो धुंधली लंबी चीज़ जो कोठी के कोने में थी, वो यहाँ थी मेरे कमरे में, उसी कोने में, वही जगह, वही अंदाज। आंखें एकदम से जब मैंने आँख खुली और जब मैंने वो कोना फोकस करना चाहा तो वो कोना खाली था, फिर कुछ नहीं था वहाँ पर। उसका अगला दिन भी नॉर्मल था। वो ख्वाब, ये जो भी था, एक बार आया और दोबारा नहीं आया। मगर अवैस के साथ जब 1 महीने बाद मिला मैं, उसने एक चीज़ बताई जो मैंने नहीं पूछी थी, मगर जानना चाहता था। उसने कहा, यार घर वापसी के बाद 1 हफ्ता रात को कमरे में कुछ लगता रहा, कोई था, फीलिंग थी। फिर बोला, फिर बंद हो गई अचानक। तैमूर ने भी वही कहा, अलग लफ्ज़ों में, मगर वही तीनों के साथ हुआ था। 1 हफ्ता फिर बंद हो गया अचानक। वो केयरटेकर ने कहा था, साथ भी जाता है कभी कभी। आया था, 1 हफ्ता रहा, फिर चला गया, या वापस गया या कुछ और हुआ, नहीं पता मुझे। आज तक वो कोठी बुक नहीं की दोबारा हमने। अवैस ने ऐप पर रिव्यू लिखा, सिर्फ इतना, जगह अच्छी है, दिन में जाओ और रात को नहीं रुकना वहाँ। रेटिंग नहीं दी और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। एक चीज़ है जो तीनों में कॉमन हो गई थी उस ट्रिप के बाद। जब भी रात को किसी नए कमरे में होते हैं, होटल हो या दोस्त का घर हो, कोई भी जगह, पहला काम कोना देखना होता है, सीधा दरवाजे के साथ वाला कोना, खिड़की के साथ वाला कोना खाली है कि नहीं। ये आदत गई नहीं है, शायद जाएगी भी नहीं, क्योंकि एक बार जो आंखों ने वो धुंधली लंबी शेप देखी हो, एक बार जो फील आई हो वो कमरे में कोई और भी है, फिर वो आंखें हमेशा ऐसा कुछ ढूंढती रहती हैं, हर नए कमरे में, हर रात। सवाद की वो कोठी अभी भी वहीं होगी, जंगल में, दरख्तों के बीच, पहाड़ पर। और वो जो वहाँ रहता था, जो केयरटेकर के मुताबिक कभी नहीं मिला, कभी आया नहीं, वो भी वहीं होगा शायद, बस नज़र नहीं आता, अपने कोने में, इंतज़ार में। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला असल जादू या पैरानॉर्मल तजुर्बा मेरा उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र 24 साल थी और साल था 2002। मेरा शोहर और मैं कराची के एक पुराने इलाके गुलशन जौहर के एक किराए के घर में रहते थे, जहां हम अक्टूबर 2001 के आखिर में शिफ्ट हुए थे।
ये घर हमेशा मुझे अजीब सी फीलिंग देता था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, जैसे कोई ना कोई तो मेरे आसपास रहता हो। मैं हफ्ते के मंडे से फ्राइडे तक पार्ट टाइम नौकरी करती थी। रोज़ाना 4 घंटे का काम होता था और मैं 1:30 बजे के करीब घर आ जाती थी, इसलिए मैं अक्सर घर में अकेली होती थी। हमारे पास एक कुत्ता था जो कि जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का क्रॉस था। उसका नाम हमने क्लॉ रखा हुआ था। बहुत समझदार, खुश मिजाज और हमेशा मेरा या मेरे शोहर के साथ रहता था वो। घर का नक्श ये था कि जब आप दरवाज़ा खोलते थे तो सामने लिविंग रूम था, जिसके लेफ़्ट पर एक बेडरूम था। सामने डाइनिंग रूम आता था, जिसके लेफ़्ट पर दूसरा बेडरूम था। दोनों बेडरूम के दरमियान जैक एंड जिल स्टाइल बाथरूम थे। डाइनिंग रूम के बाद किचन आता था और किचन से गुजरते हुए एक फैमिली रूम जाता था, जिसमें स्लाइडिंग डोर से बैकयार्ड और एक छोटी सी हाफ बाथ भी थी। पूरा घर बहुत अच्छा बना हुआ और नीचे वाले फ्लोर पे हमारा क्रूवल रहता था। सिर्फ फैमिली रूम में कारपेट था, फ्लोर पर चलने से आवाज़ आती थी क्योंकि उधर लकड़ी का काम था, जैसे कि उस पर कदम रखने से लकड़ी की चीख सी निकलती हो। क्लॉ को बाहर रहना पसंद था, लेकिन जब वो अंदर होता तो सिर्फ फैमिली रूम में रहता था, और जब मैं लिविंग रूम में होती तो वो दरवाजे में खड़ा होता, मुझे देखता रहता और भौंकता। लेकिन जब मेरा शोहर घर में होता था तो वो नहीं भौंकता था। किचन से गुजरना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। हवा वहाँ भारी लगती थी और मेरी स्किन में जलन महसूस होने लगी थी। ये इतना बढ़ गया था कि जब भी मेरा शोहर काम पे जाता तो मैं अपने वालिदैन के घर चली जाती थी, जो सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। मार्च 2002 का जिक्र है। रात का वक्त था। हम दोनों छोटी सी डबल साइज़ बेड में सोए हुए थे। बेड फ्रेम नहीं था, इसलिए मैट्रेस और बॉक्स स्प्रिंग ज़मीन पर डायरेक्टली रखे हुए थे। हमारे पास एक डक शेप्ड लैम्प था जो हल्की निरंगी रोशनी देता था, और मैं उसे नाइट लाइट के लिए यूज़ करती थी क्योंकि मुझे अंधेरे से हमेशा ही डर लगता था। उस रात गर्मी ज़्यादा थी। मैं बार बार कंबल उतार कर ठंड महसूस करना चाह रही थी। मेरा शोहर जो कि गहरी नींद सो रहा था, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि उसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो गहरी नींद में था। मैंने अपना बायां पाँव कंबल से बाहर निकाला और दोनों तरफ से कंबल लटका दिया। जैसे ही मेरी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा, मुझे लगा कि अब मैं सो सकती हूँ। जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ज़ोर से फ्लोर की चीख सुनाई थी, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मेरा दिल मुंह तक आ गया था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे महसूस हुआ कि बड़े से पतले हाथ और ठंडे हाथ मेरे एंकल को पकड़ रहे हैं, फिर मेरी रिस्ट को। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ सिर्फ मेरे जहन में गूंज रही थी। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे बेड से खींच रहा है। मैंने अपनी लेफ़्ट रिस्ट पर हाथ डालना चाहा, लेकिन हाथ हिल नहीं पा रहा था। मैं बार बार शोहर को पुकारने की कोशिश करती रही और सीधा हाथ हिलाकर उल्टे हाथ की रिस्ट को पकड़ना चाह रही थी, और जब पकड़ लिया तो वहाँ कोई नहीं था। आंखें खुल गईं और कमरे में कोई नहीं था वहाँ पर। मैं आधे बेड से नीचे लटक रही थी। मैं वापस बेड पर चढ़ गई और कंबल में छुप गई। शोहर के इतने करीब चली गई कि लगभग उसके ऊपर लेट गई। डर इतना था कि मैं अगले दिन सुबह तक नहीं सोई। जब रोशनी कमरे के शीशों से अंदर आई तो मैं उठी, अपने शोहर को बताया कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे धीरे धीरे उसे दूर खींच रहा हो, जैसे कोई मुझे घसीट रहा हो। फिर उसने महसूस किया कि मैंने अपने हाथ उसके गिर्द रख दिए थे। कुछ हफ्तों बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस का मालूम हुआ, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान नींद और बेदारी के दरमियान होता है और अपना जिस्म हिला नहीं पाता। मैं सोचती थी कि अगर ये स्लीप पैरालिसिस था तो फिर मैं बेड से आधी कैसे खींचकर ज़मीन पर थी। मुझे अभी भी उन ठंडे हाथों का एहसास होता है। अगले चंद दिन बाद मेरा शोहर एक किताब लेकर आया जिसमें सुपरनैचुरल क्रिएचर्स का जिक्र था। उसने मुझे नाइट हग या ओल्ड हग के बारे में बताया।
वो एक सुपरनेचुरल मखलूक होती है जो अक्सर नींद के दौरान इंसान पर आती है, उसके सीने पर बैठती है या बेड के कोने पर। इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस वक्त। मुझे नहीं पता कि क्या वो यही था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं था। उस रात के बाद से मैं ऐसी चीज़ें देखती और सुनती हूँ जो दूसरे नहीं देख सकते। चंद हफ्तों बाद कुछ और भी वाक़यात हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा खौफनाक नहीं थे मेरे लिए। अगर आगे कोई ऐसा खौफनाक वाक़या होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल यही था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।